ओम शांति। आज रविवार है, 5 फरवरी 2023। अव्यक्त मुरली है 9 दिसंबर 1993 की मुरली है। आज से लगभग 30 साल पहले की मुरली है और आज भी उतना ही रियलिस्टिक है जितना कि 30 साल पहले था। मुरली का टाइटल है, बड़े ध्यान से सुनेंगे मुरली को और एक एक शब्द को अपने अंदर समाहित करेंगे। मुरली का टाइटल है, एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। एकाग्रता है लेकिन दृढ़ता नहीं तो भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। आज ब्राह्मण संसार के रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है। चारों युगों में भी ऐसा संसार, ऐसा परिवार नहीं मिलता है, क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गति विधि न्यारी और विशेष है। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में से विशेष आत्माएं हैं। इसलिए ही ये विशेष आत्माओं का संसार है। कैसे विशेष हैं हम? कैसे विशेष हैं हम? कैसे विशेष हैं हम? बाबा हमको विशेष क्यों बोलता है कि आप विशेष बच्चे हो, विशेष आत्माएं हो, विशेष ब्राह्मण आत्माएं हो? क्यों? क्योंकि हम आत्माएं ही इतनी बड़े करोड़ों अरबों की जनसंख्या में से हम आत्माएं ही, कुछ आत्माएं ही ऐसी हैं जो भगवान की श्रीमत का पालन कर रही हैं। बाबा जो कहता है, जो सुनाता है, उसको आत्मसात कर रही हैं। बाकी दुनियावी कोई सुनता थोड़े नहीं। कितने लोग मुरली सुनते हैं? कितने लोग बाबा की आज्ञाओं का पालन करते हैं? तो हम क्या हैं? हम महान विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त हैं। हर आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है। तो हर एक अपने इस जिम्मेवारी को अनुभव करते हो।
कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। सारे विश्व का परिवर्तन। और सारे विश्व का परिवर्तन कैसे होगा? कैसे होगा? हमारे सुनाने से तो कोई सुनने वाला है नहीं, हमारे कहने से तो कोई करने वाला है नहीं, फिर सारे विश्व का परिवर्तन कैसे होगा? स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है। खुद को बदलो तो जग बदल जाएगा। दूसरों को नहीं बदलना है, दूसरों को परिवर्तन नहीं करना है, हमें स्वयं को परिवर्तन करना है। न सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो, लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। ये स्मृति सदा रहे, इसमें नंबरवार हैं। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। इसका कारण कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। सुनना, जानना, ये दोनों याद रहता है, लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए 2 बातों के विशेष महत्व को जानो। एक स्वयं के महत्व को, दूसरा समय के महत्व को। स्वयं के प्रति बहुत जानते हो, हर एक जानता है ना अपने प्रति कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं, है ना। अगर किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन सी आत्मा हो, तो आप क्या कहेंगे? आप कौन सी आत्मा हो? श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, दिव्य आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, ब्राह्मण से फरिश्ता बनने वाली, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, ये सब हम जानते हैं ना अपने आप को, हम कौन सी आत्मा हैं। एक स्वयं के महत्व को, दूसरा समय के महत्व को स्वयं के प्रति भी बहुत जानते हो। अगर किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन सी आत्मा हो, स्वयं के प्रति बहुत जानते हो। वह अपने से भी पूछेंगे मैं कौन, तो कितनी बातें स्मृति में आएंगे। 1 मिनट के अंदर अपने कितने स्वमान याद आ जाते हैं? 1 मिनट में कितने याद आते हैं? बहुत याद आते हैं ना। कितनी लंबी लिस्ट है स्वयं के महत्व की, तो जानने में तो बहुत होशियार हो। सभी होशियार हो ना, फिर अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि समय पर उस स्थिति के सीट पर सेट नहीं होते हो। सम्मान तो देते हो अपने आप को कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन
सर्व शक्तियों के अनुभव की अथॉरिटी के रूप में स्वयं को विराजमान नहीं कर पाते हो, क्योंकि समय पर उस स्थिति के सीट पर सेट नहीं होते हो। अगर सीट पर सेट है तो कोई भी, चाहे कमजोर संस्कार, चाहे कोई आत्माएं, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की रायल माया अपसेट नहीं कर सकती। जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता, तो वह क्या करेगा? हिलता रहेगा ना। अगर एक स्थान पर बैठ करके मुरली सुनने का अभ्यास नहीं है तो हाथ हिलता रहेगा, देह हिलता रहेगा, सिर हिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि एकाग्रता की शक्ति नहीं है, और एकाग्रता की शक्ति नहीं है तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। अगर एकाग्रता की शक्ति नहीं है तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। एकाग्रता किसको बोलते हैं? मतलब हम लोग उस चीज में कंसंट्रेशन नहीं कर रहे, दूसरी चीज में। हाँ, हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम के प्रति तन, मन, धन, संकल्प, श्वास, हर स्थिति से उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर देना। वास्तव में एकाग्रता वही है। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के समय पढ़ाई करना, मुरली पढ़ रहे हैं तो मुरली पढ़ना, खेल रहे हैं तो खेलना ही, खेल के प्रति एकाग्रचित हो जाना। उस समय दूसरा संकल्प नहीं आना चाहिए, दूसरा थॉट नहीं आनी चाहिए, दूसरे विचार नहीं आने चाहिए। योग में बैठे हैं तो योग के संकल्प ही आना। हम आपसे बातें कर रहे हैं तो केवल आपसे ही बात करना, दूसरे किसी संकल्प को नहीं करना। तो फिर क्या होगा? उन सभी कार्यों में सफलता ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगी। पढ़ेंगे, पढ़ने में दिल लगेगा, और जो भी पढ़ाई पढ़ाई जाएंगी उसको कैप्चर कर लेंगे आप अंदर ही अंदर, है ना। मन उसको एक्सेप्ट कर लेगा, बुद्धि उसको एक्सेप्ट कर लेगा, फिर आप नॉलेजफुल बन जाएंगे और क्लास में नंबर 1, स्कूल में नंबर 1 आएंगे ना। तो बाबा क्या कहता है कि वो जिसको एकाग्रता नहीं होगी वो एक जगह बैठेगा भी तो हिलता रहेगा ना। ऐसे मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव के सीट पर सेट होना नहीं आता, तो अभी अभी सेट होगा, अभी अभी अपसेट। अपसेट समझते हैं ना? सैड हो जाना, चेहरे पे उदासी आ जाना, चेहरा मुरझा जाना, खुशी गायब हो जाना, है ना अपसेट। शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है और मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का आसन होता है, श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है। तो बाप दादा बच्चों का यह खेल देखते रहते हैं। अभी अभी अच्छी स्थिति के अनुभव में स्थित होते हैं और अभी अभी अपनी स्थिति से हलचल में आ जाते हैं। मन और बुद्धि क्या होता है? भटकने लगता है। एक मिनट याद करें बाबा को तो बहुत अच्छी स्थिति आ गई, और दूसरे मिनट में फिर क्या होता है? मन भटकने लगता है। जैसे सुनो बाबा क्या एग्जाम्पल दे रहा है। जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं ना, तो एक स्थान पर ज़्यादा समय टिक नहीं सकते हैं।
चेयर पे भी आराम से नहीं बैठ सकेंगे, नीचे भी नहीं बैठ सकेंगे, पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि उनका मन चंचल होता है। तो कई बच्चे यह बचपन के खेल बहुत करते हैं। अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, और अभी अभी एकाग्रता के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए। मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। इसका अर्थ समझ में? एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। कोई भी कार्य एकाग्रता से करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में अपने एकाग्रता को धारण किया तो वो पढ़ाई आपके अंदर आत्मसात होंगी, है ना। और जब एग्जाम आएगा तो आपको फटाफट 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 लिखना चालू कर देंगे। तो क्या होगा? उस समय निर्विघ्न हो गए ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। कोई प्रॉब्लम्स का नहीं आना अर्थात निर्विघ्न स्थिति प्राप्त करना। तो एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, कंसंट्रेशन देना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, खेल रहे हैं तो खेल के ऊपर कंसंट्रेट करना है, इधर उधर की बातें नहीं सुनना ना करना। फिर अपने आप शक्ति मिलने लगेगी, अपने आप ताकत मिल जाएगी, अपने आप सब कुछ होने लगेगा। फिर आप जो है ना क्लास में सब कुछ अपने आप होने लगेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है। एकाग्रता की शक्ति स्वतः एक बाप दूसरा न कोई ये अनुभूति सदा कराती है। एकाग्रता की शक्ति, अब देखो एक एक शब्द कितनी मूल्यवान है, उसको धारण कर ले। एकाग्रता की शक्ति सहज एकरस बनाती है। एकरस अर्थात आप हलचल में नहीं आएंगे, चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे आपको असर ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपनी बुद्धि को आपने एकाग्र बना लिया है। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्वप्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सर्वप्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः बना देती है। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराती है। तो अभी क्या करना है, क्या अटेंशन देना है? एकाग्रता। स्थित होते हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं होते। कभी श्रेष्ठ अनुभव में, कभी मध्यम, कभी साधारण, तीनों में चक्कर लगाते रहते हो। इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए। मन मालिक को परवश नहीं बनाए। मालिक कौन है? मालिक कौन है? मन मालिक है? आत्मा।
मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ। मन बुद्धि संस्कार मेरे मंत्री हैं और मैं इन तीनों मंत्रियों का क्या हूँ? मालिक। राजा हूँ। मालिक से भी बड़ी पदवी क्या है? राजा हूँ। इस मंदिर रूपी, इस शरीर रूपी मंदिर के तख्त अर्थात भ्रिकुटी के बीच में विराजमान मैं आत्मा राजा हूँ। ये आंखें, ये कान, ये मुख, ये हमारे प्रजा हैं। इन सभी प्रजा के ऊपर राज्य करने वाली मैं आत्मा राजा हूँ। मैं आँख नहीं हूँ, मैं कान नहीं हूँ, मैं नाक नहीं हूँ। मैं इन सब के द्वारा देखने वाली, सुनने वाली, कर्म करने वाली कौन हूँ? आत्मा राजा। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए। मन मालिक को परवश नहीं बनाए। अगर आत्मा परवश हो गई है, परवश यानी कि दूसरे के अधीन हो गई है या माया के अधीन हो गई है, तो उसकी क्या पहचान है? बाबा पूछ रहा है। आप परवश आत्मा की निशानी है उस आत्मा को उतना समय सुख, चैन, आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। अगर आत्मा परवश है, माया के अधीन है, तो उस आत्मा को सुख, चैन, आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार के वश भी नहीं हो सकती। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है, हम कहते हैं ना दुनिया में भी, मेरा यह स्वभाव है, मेरा यह स्वभाव है, मेरा यह नेचर है, मेरा यह स्वभाव बोलते हैं ना। तो बाबा ने आज स्वभाव का अर्थ समझाया है। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है स्व का भाव। स्व का भाव तो अच्छा होता है, खराब नहीं होता है ना। स्व कहने से क्या याद आता है? आत्मिक स्वरूप याद आता है ना। तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व प्रति आत्मिक भाव हो। शरीर भाव नहीं, आत्मिक भाव। शरीर भाव नहीं, आत्मिक भाव हो। जब भी कमजोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव व मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं? है ही ऐसा। यह कौन सी आत्मा बोलती है? यह शब्द व संकल्प परवश आत्मा के हैं। तो जब भी यह संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है, तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, तो सोचो
मुझ विशेष आत्मा के यह संस्कार हैं, जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो। मेरा कहते हो ना, तो कमजोर संस्कार भी मेरापन के कारण छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि यह नियम है, क्योंकि यह नियम है। जहां मेरापन होता है ना, वहां क्या होता है? जहां मेरापन होता है वहां अपनापन होता है, और जहां अपनापन होता है वहां अधिकार होता है। तो कमजोर संस्कार को मेरा बना लिया तो वो अपना अधिकार छोड़ते नहीं। इसलिए परवश होकर बाप के आगे अर्जी डालते रहते हो कि छुड़ाओ छुड़ाओ। संस्कार शब्द कहते याद करो कि अनादि संस्कार, आदि संस्कार ही मेरा संस्कार है। आदि संस्कार कौन सा है? आदि संस्कार कौन सा है? देवताई संस्कार ही तो आदि संस्कार है ना। आदि अर्थात आरंभ के संस्कार। इस सृष्टि के आरंभ के संस्कार कौन से हैं? देवताई संस्कार है ना, राजाई संस्कार है ना। ये माया के संस्कार है, मेरे नहीं। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। योग में भी बैठते भी सभी रुचि से हैं, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उतना समय एकाग्र स्थिति रहे, उसकी आवश्यकता है। तो क्या करना है? किस बात को अंडरलाइन करेंगे? किस बात को अंडरलाइन करेंगे? एकाग्रता। एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहां दृढ़ता होती है वहां सफलता गले का हार बन जाती है। जहां दृढ़ता है वहां तो सफलता हुई पड़ी है ना। जैसे आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे पढ़ाई करना ही है, मुझे चैप्टर याद करना ही है, तो क्या होगा? स्कूल में नंबर 1, क्लास में नंबर 1, है ना। खेल में आपने दृढ़ता धारण कर लिया है कि मुझे नंबर 1 आना ही है, संकल्प कर लिया आपने, तो क्या होगा? नंबर 1। तो प्रॉब्लम खत्म हो गई, असफलता आपके गले का हार बन गई। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक ब्रह्मांड संसार की विशेष आत्माओं को सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव की सीट पर सेट रहने वाली आत्माओं को, सदा स्वयं के महत्व को अनुभव करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से ही दृढ़ता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले, सर्वश्रेष्ठ सर्वविशेष सर्वस्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दूसरी मुरली है आज अव्यक्त बाप दादा, नहीं इसी में आगे की मुरली है पर्सनल मुलाकात। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात।
उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनो, कोई भी आकर्षण आकर्षित न करे। सभी अपने को वर्तमान समय के प्रमाण तीव्र गति से उड़ने वाले अनुभव करते हो। समय की गति तीव्र है व आत्माओं के पुरुषार्थ की गति तीव्र है। समय आपके पीछे पीछे है या आप समय के प्रमाण चल रहे हो। समय के इंतजार में तो नहीं हो, न कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएंगे, बाप समान हो जाएंगे, ऐसे तो नहीं है ना। क्योंकि ड्रामा के हिसाब से वर्तमान समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है, अति में जा रहा है। जो कल था उससे आज और अति में जा रहा है, यह तो जानते हो ना। जैसे समय अति में जा रहा है, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी पुरुषार्थ में अति तीव्र अर्थात फास्ट गति से जा रहे हो। कि कभी ढीले ढाले, कभी तेज, ऐसे नहीं कि नीचे आकर फिर ऊपर जाओ। नीचे ऊपर होने वाले की गति कभी एक रस फास्ट नहीं हो सकती। तो सदा सर्व बातों में श्रेष्ठ व तीव्र गति से उड़ने वाले हो ना। वैसे गायन है चढ़ती कला सर्व का भला। लेकिन अभी क्या कहेंगे? उड़ती कला सर्व का भला। अभी चढ़ती कला का समय भी समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। तो उड़ती कला के समय कोई चढ़ती कला से पहुंचना चाहे तो पहुंच सकेगा नहीं ना। तो सदा उड़ती कला हो। उड़ती कला की निशानी है सदा डबल लाइट। डबल लाइट नहीं तो उड़ती कला हो नहीं सकती। थोड़ा भी बोझ नीचे ले जाता है। जैसे प्लेन में जाते हैं, उड़ते हैं, तो अगर मशीनरी में या पेट्रोल में जरा भी कचरा आ गया तो क्या हालत होती है? एग्जाम्पल हाथी, अगर हाथी के सूंड में चींटी आ गई तो कितना प्रॉब्लम होता है। वो भी है। प्लस अगर हवाई जहाज में पेट्रोल जो डालते हैं, जो भी ईंधन डालते हैं, उसमें थोड़ी भी खराबी आ गई तो क्या होगा? प्लेन क्रैश कर जाएगा। उड़ती कला से गिरती कला में आ जाता है। तो यहाँ भी अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपने संस्कारों का, चाहे वायुमंडल का, चाहे किसी आत्मा के संबंध संपर्क का, कोई भी बोझ है तो उड़ती कला से हलचल में आ जाता है। कहेंगे वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन एक कारण है ना, इसलिए ये संस्कार का, व्यक्ति का, वायुमंडल का बंधन है। लेकिन कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थ सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। मेहनत नहीं, मनोरंजन अनुभव करेंगे। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। तो उड़ती कला है या कभी कभी नीचे आने का, चक्कर लगाने का दिल हो जाता है ना। कहीं भी लगाव तो नहीं, जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। रॉकेट भी तब उड़ सकता है जब धरती की आकर्षण से परे हो जाए, नहीं तो ऊपर उड़ नहीं सकता।
रॉकेट उड़ाते हैं ना, रॉकेट धरती से ऊपर जाता है, तो जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस नहीं करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस करने के लिए उसमें ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, अलग टाइप से ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक वो फ्रीली ऊपर नहीं उड़ सकता है। तो वैसे ही हमको एक इस देह रूपी ग्रेविटेशनल फोर्स को ख़त्म करना, अर्थात भूल जाना। शरीर क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह काम करता है, खींचता है अपनी ओर। शरीर भूलना बहुत मुश्किल लगता है ना अपने को, है ना, क्योंकि दिन रात शरीर को ही देखते हैं, देह की दृष्टि ही है, दिखने में शरीर ही आता है, आत्मा तो दिखने में आती नहीं है। तो बाबा के कहने का भाव कि जैसे रॉकेट ऊपर जाने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस करता है ना, वैसे ही आप आत्मा उड़ती कला में जाने के लिए इस शरीर रूपी ग्रेविटेशनल फोर्स को खत्म करो, भूल जाओ। फिर उड़ती कला में जाएंगे, फिर एकाग्रता भी आएंगी, फिर दृढ़ता भी आएंगी, फिर सफलता भी मिलती चली जाएंगी। तो चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे, सिवाय बाप के और कोई आकर्षण नहीं हो। पांडव क्या समझते हैं, ऐसा तीव्र पुरुषार्थी बनो, बनना तो है ही ना। कितनी बार ऐसे बने हो, अनेक बार बने हो ना। आप ही बने हो या दूसरे बने हैं, आप ही बने हो ना। ऐसा नशा चढ़ता है तो नंबर वार में नहीं आना है, नंबर 1 में आना है। माताएं क्या करेंगी, नंबर 1 या नंबर वार भी आएंगी, नंबर 1 आना है ना। 108 नंबर भी चलेगा, 108 नंबर बनेंगी कि पहला नंबर बनेंगे। पहला नंबर। अगर बाप के बच्चे बने हैं, अधिकारी बने हैं, तो पूरा वर्षा लेना है, या थोड़ा कम। फिर तो नंबर 1 बनेंगे ना। दाता फुल दे रहा है और लेने वाला कम ले तो क्या कहेंगे, इसलिए नंबर 1 बनना है। नंबर 1 चाहे एक ही हो, लेकिन नंबर 1 डिवीजन तो बहुत है ना। तो सेकंड में नहीं आना है, लेना है तो पूरा लेना है। अधूरा लेने वाले तो पीछे पीछे बहुत आएंगे, लेकिन आपको पूरा लेना है। सभी पूरा लेने वाले हो या थोड़े में राजी रहने वाले हो? सभी पूरा लेना। आप अपने के बारे में पूछो, सभी के छोड़ दो। आप अपने आप से पूछना है कि हम पूरा लेने वाले हैं या नहीं। जब खुला भंडार है और अखुट है तो कम क्यों लें। बेहद है ना। हद हो कि 8,000 इसको मिलना है, 10,000 इसको मिलना है, तो कहेंगे भाग्य में इतना ही है। लेकिन बाप का खुला भंडार है, अखुट है, मतलब खत्म नहीं होने वाला है। जितना लेना चाहो ले सकते हैं, फिर भी अखुट है। अखुट खजाने के मालिक हो, बालक सो मालिक हो तो बालक, लेकिन मालिक हो। तो सभी सदा खुश रहने वाले हो ना, कि थोड़ा थोड़ा कभी दुख की लहर आती है। दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आ सकती। इसको कहा जाता है नंबर 1। तो क्या कमाल करके दिखाएंगे, सभी नंबर 1 में आकर दिखाएंगे ना। वैसे भी दिल्ली को दिल कहते हैं, तो जैसा दिल होगा वैसा शरीर चलेगा। आधार तो दिल है ना, दिल है दिलाराम की दिल। तो दिल की गद्दी यथार्थ चाहिए ना,
नीचे ऊपर नहीं चाहिए। तो नशा है ना कि हम दिलाराम का दिल हैं। तो अभी अपने श्रेष्ठ संकल्पों से स्वयं को और विश्व को परिवर्तन करो। संकल्प किया और कर्म हुआ, ऐसे नहीं। सोचा तो बहुत था, सोचते तो बहुत हैं, लेकिन होता बहुत कम है। वे तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात संकल्प और कर्म समान हो, तब ही बाप समान कहेंगे। खुश हैं और सदा खुश रहेंगे, यह पक्का निश्चय है ना। खुश रहने वाले ही खुश नसीब हैं। यह पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा हो जाता है? कच्ची चीज अच्छी लगती है या पक्का चीज अच्छा लगता है? पक्का चीज पक्के को पसंद किया जाता है ना। तो पूरा ही पक्का रहना है। आम भी कच्चा अच्छा नहीं यानी लगता। बाबा का मतलब है कि जो पक्के बच्चे बने होंगे वही बाबा को अच्छे लगते। हाँ, रोज अमृत वेले यह पाठ पक्का करो कि कुछ भी हो जाए खुश रहना है, खुश करना है। अच्छा, और कोई खेल नहीं दिखाना। क्यों बोल रहे हैं बाबा और कोई खेल नहीं दिखाना? बीच बीच में शैतानी भी तो करते हैं ना, बीच बीच में लड़ाई झगड़े भी तो करते हैं ना। तो इसलिए बाबा कह रहा है कि इसलिए और खेल नहीं दिखाना, यही खेल दिखाना, और खेल नहीं करना। अच्छा, वरदान है आज का। भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रह, भाग्य बांटने वाले फ्राक दिल महादानी भव। बड़ा दिल, फ्राक दिल मतलब बहुत बड़ा दिल। भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रह, भाग्य बांटने वाले फ्राक दिल महादानी भव। भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहे, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा। जैसे भाग्य विधाता बाप ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, ऐसे आप भी दाता के बच्चे हो, भाग्य बांटते चलो। वे लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन उससे कोई तृप्त नहीं हो सकते। चलो आज कपड़ा दिया किसी को, संतुष्ट। किसी को कपड़ा दिया, वो कहेगा ये कपड़ा अच्छा नहीं है, कपड़ा खराब है। किसी को कोई गिफ्ट दिया, वो कहेगा ये गिफ्ट अच्छा नहीं है, तुमने दिया तो सही। ठीक है, आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन आत्मा जिसको दे रहे हैं, क्या वो तृप्त है, संतुष्ट है? नहीं। संतुष्टता तब प्राप्त होती है जब आत्मा को खुशी मिलती है, और खुशी तब मिलती है जब वो डायरेक्ट परमात्मा मिलन करता है, भगवान से जुड़ जाता है। क्योंकि खुशी देने वाला दुनियावी किसी भी चीज से तो महत्व नहीं होना संतुष्टि नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती। जब तक परमात्मा शक्तियों की अनुभूति ना हो, शांति की अनुभूति ना क्योंकि हो। जब तक शरीर है तब तक ही वो साथ है। हाँ, जब तक शरीर है तभी साथ है, जब शरीर गया तो सब खत्म। तो अविनाशी क्या चीज है? शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, संतुष्टता, ये सब हमारी गुण हैं और लंबा काल चलने वाले हैं, अविनाशी हैं। वे लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन उससे कोई तृप्त नहीं हो सकते। आप भाग्य बांटो, तो जहाँ भाग्य है वहाँ सब प्राप्तियाँ हैं। ऐसे भाग्य बांटने में फ्राक दिल, श्रेष्ठ महादानी बनो, सदा देते रहो। स्लोगन है, जो एक नामी रहते और एकानामी से चलते हैं, वही प्रभु प्रिय हैं। अब व्यक्ति सारे प्रतिज्ञा करो कि कैसी भी समस्या आए, कोई भी कारण बने, लेकिन हम और कोई पर भी बलि नहीं चढ़ेंगे। जैसे बीज बोने के बाद उसको जल दिया जाता है,
उसको जन्म दिया जाता है। तब वृक्ष रूप में फलीभूत होता है। तब वृक्ष रूप में फलीभूत। इस रीति यह भी जो प्रतिज्ञा की है उसको पूर्ण करने के लिए संग का जल भी चाहिए, तो अपनी हिम्मत भी चाहिए। इसलिए बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है, तो इस प्रतिज्ञा को निभाते रहना है। आज के मुरली में कितना अच्छी अच्छी पॉइंट्स बाबा ने सुनाई कि एकाग्रता की शक्ति है तो दृढ़ता, और दृढ़ता है तो सफलता ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में हुई पड़ी है। सफलता हमारे जीवन का हार बन जाएगा, गले का हार बन जाएगा। जो भी काम करो उसे कंसंट्रेशन से, जो भी काम करो, कुछ भी काम करो, कंसंट्रेशन से करो, और उसके लिए बाबा के प्रति कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। फुल मार्क्स लाना है, फुल मार्क्स लाना है, और पक्का बच्चा बनना है। पक्का बच्चा बनना है, कच्चे नहीं बनना है। फ्राक दिल बनना है, फ्राक दिल बनना है ना। तो ये है अव्यक्त मुरली। अच्छा, ओम शांति।